गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज माँ की महात्म की कथा। राजा दिलीप ने पूछा कि हे मुनि, जमलोक से लौट के आई हुई उन साध्वी कन्याओं ने अपने माताओं और बंधुओं से वहाँ का वृत्तांत कैसे बतलाया और पापियों की यातना और पुण्यात्मा के गति के संबंध में क्या कहा। मैं पुण्य और पाप के शुभ और अशुभ फलों को विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, राजन, कन्याओं ने अपनी माताओं और बंधुओं से पुण्य पाप के शुभाशुभ फलों को विषय में जो कुछ कहा था वह ज्यों का त्यों मैं बताता हूँ। कन्याओं ने कहा कि माताओं, जमलोक बड़ा ही घोर और भय उत्पन्न करने वाला है। वहाँ सर्वदा चारों प्रकार के जीवों का विवश होकर के जाना पड़ता है। जैसे अंडज है, स्वेटज है, जर्चज है, मनुष्य जरायुज है, मन सबको विवश होकर के जाना पड़ता है। गर्भ में रहने वाले अथवा जन्म लेने वाले शिशु, बालक, तरुण, अधेड़, बूढ़े, स्त्री, पुरुष और नपुंसक, सभी तरह के जीवों को वहाँ जाना होता है। वहाँ चित्रगुप्त आदि समदर्शी एवं मध्यस्थ सत्पुरुष मिलकर के देहधारियों के शुभ और अशुभ फल का विचार करते हैं। इस लोक में जो शुभ कर्म करने वाले कोमल हृदय और दयालु पुरुष हैं, वे सौम्य मार्ग से जमलोक में जाते हैं। नाना प्रकार के दान और व्रतों से संलग्न रहने वाले स्त्री पुरुष से सूर्य नंदन जम की नगरी भरी हुई है। माघ स्नान करने वाले लोग वहाँ विशेष रूप से शोभित होते हैं। धर्मराज उसको अधिक सम्मान करते हैं। जो माघ महीना में स्नान करता है उसको अधिक सम्मान करते हैं। उनके लिए सब प्रकार की भोग सामग्री सुलभ होती है। माघ स्नान में मन लगाने वाले लोगों के सैकड़ों हजारों विचित्र विमान वहाँ शोभा पाते हैं। इन पुण्यात्माओं को जीवों को विमान पर बैठ के आते देख सूर्य नंदन जम अपने आसन से उठ के खड़े हो जाते हैं और अपने पार्षदों के साथ जाके उन सबको अगवानी करते हैं। फिर स्वागत पूर्वक आसन, पाद्य, अर्घ आदि निवेदित कर प्रिय वचनों से कहते हैं, जो आप लोग अपने आत्मा का कल्याण करने वाले महात्मा हैं, अतएव आप लोग धन्य हैं, क्योंकि आपने दिव्य सुख के प्राप्ति के लिए पुण्य का उपार्जन किया है। अतः आप इस विमान पर बैठ के स्वर्ग लोक को जाइए। स्वर्ग लोक की कहीं तुलना नहीं है। वह सब प्रकार से दिव्य भोगों से परिपूर्ण है। इस प्रकार उनकी अनुमति लेके पुण्यात्मा पुरुष स्वर्ग लोक को जाते। माताओं और बंधुजन, अब हम वहाँ के पापी जीवों के कष्ट का वर्णन करती हैं। आप सब लोग धैर्य धारण करके सुनो। जो क्रूरता पूर्वक कर्म करने वाले और दान न देने वाले पापी जीव हैं, वे वहाँ जमराज के घर में अत्यंत भयंकर दक्षिण मार्ग से जाते। जमराज का नगर अनेक रूपों में स्थित है।
उसका विस्तार चारों ओर से 86,000 योजन समझना चाहिए। पुण्य कर्म करने वाले पुरुष को वह बहुत निकट सा जान पड़ता है, किंतु भयंकर मार्ग से जाने वाले पापी जीवों के लिए वह अत्यंत दूर है। वह मार्ग कहीं तो तीखे कांटों से भरा हुआ है और कहीं रेत एवं कंकरों से, तो कहीं पत्थरों से ऐसे टुकड़े जो है बिछे होते हैं। रास्ता जो है कांटेदार है, पथरीले है, उसके ऊपर चलना पड़ता है। कहते जिनका किनारा छुरों के धार के समान तीखा होता है, वहीं बहुत दूर तक कीचड़ भरा रहता है। कहीं घातक अंकुर उगे होते हैं और कहीं लोहे के सुई के समान नुकीले कूसों से सारा मार्ग ढका होता है। इतना ही नहीं, कहीं बीच रास्ते में वृक्षों से भरे हुए पर्वत होते हैं, जो किनारे पर भारी जल प्रपात के कारण अत्यंत दुर्गम जान पड़ते हैं। कहीं रास्ते पर दहकते हुए अंगारे बिछे रहते हैं, मतलब आग बिछे रहते हैं। ऐसे मार्ग से पापी जीवों को दुखित होकर के जाना पड़ता है। कहीं ऊंचे नीचे गड्ढे, कहीं फिसला देने वाली चिकने ढेले, कहीं खूब तपी हुई बालू, कहीं तीखी कीलों से वह मार्ग व्याप्त, कहीं कहीं अनेक शाखाओं में फैले हुए सैकड़ों जंगल और दुखदाई अंधकार है, जहां कोई सहारा देने वाला भी नहीं रहता है। कहीं तपे हुए लोहे के कांटेदार वृक्ष, कहीं दावानल, कहीं तपी हुई शिला और कहीं हिम से वह मार्ग आच्छादित रहता है। कहीं ऐसे बालू भरी रहती है जिसमें चलने वाला जीव कंठ तक धंस जाता है और बालू कान के पास तक आ जाती है। कहीं गर्म जल, कहीं कंडों की आग से जमलोक का मार्ग व्याप्त रहता है, गोईठा। कहीं धूल मिली हुई प्रचंड वायु का बवंडर उठता है और कहीं बड़े बड़े पत्थरों की वर्षा होती है। उन सब की पीड़ा सहते हुए पापी जीव जमलोक में जाते हैं। रेत की भारी वृष्टि से सारा अंग भर जाने के कारण पापी जीव रोते हैं। महान मेघों की भयंकर गर्जना से बारंबार थर्रा उठते हैं। कहीं तीखे अस्त्र शस्त्र की वर्षा होती है, जिससे उनके सारे शरीर में घाव हो जाते हैं। तत्पश्चात उनके ऊपर नमक मिले हुए पानी की मोटी धाराएं बरसाई जाती है। इस प्रकार कष्ट सहन करते हुए उन्हें जाना पड़ता है। कहीं अत्यंत ठंडी, कहीं रूखी और कहीं कठोर वायु का सब ओर से आघात सहते हुए पापी जीव सूखते और रोते हैं। इस प्रकार वह मार्ग बड़ा ही भयंकर है, बहुत कठिन है। वहाँ राह खर्च नहीं मिलता, कोई सहारा देने वाला नहीं रहता। वहाँ सब ओर से दुर्गम और निर्जन है। वहाँ और कोई मार्ग आके नहीं मिला हुआ है। वह बहुत बड़ा और आश्रय रहित है। वहाँ अंधकार ही अंधकार भरा हुआ है। वह महान कष्टप्रद और सब प्रकार के दुखों का आश्रय है। ऐसे ही मार्ग जम की आज्ञा का पालन करने वाले अत्यंत भयंकर जमदूतों द्वारा समस्त पाप पारायण मूढ़ जीव बलपूर्वक लाए जाते हैं। कहते ये एकाकी, पराधीन तथा मित्र और बंधु बांधवों से रहित होते हैं। अपने कर्मों के लिए बारंबार शोक करते
और रोते हैं। उनका आकार प्रेत जैसा होता है, उनके शरीर पर वस्त्र नहीं होता है, कंठ, ओठ और तालू सूखे होते हैं, वह शरीर से दुर्बल होता है, भयभीत होते हैं, क्षुधा की आग से जलते रहते हैं। बलोन्मत्त जमदूत किन्हीं किन्हीं पापी मनुष्य को चित्र सुला करके उनको पैरों में साकल बांध देते हैं और उन्हें घसीटते हुए खींचते हैं। कितने ही दूसरे जीव ललाट में अंकुश चुभाए जाने के कारण कलेश भोगते हैं। कितने को बाहें पीठ की ओर घुमा के बांध दी जाती है, उनके हाथों में कील ठोक दी जाती है, साथ ही पैर में बेड़ी डाल देते हैं। इस दशा में भूख का कष्ट वह जो है सहन करते हैं। कुछ दूसरे जीवों को गले में रस्सी बांध के उन्हें पशुओं की भांति घसीटा जाता है और अत्यंत दुख उठाते रहते हैं। कितने ही दुष्ट मनुष्य को जिह्वा में रस्सी बांध करके उन्हें खींचा जाता है। किन्हीं को कमर में रस्सी बांधी जाती है और उन्हें गर्दनियां देके इधर उधर ढकेला जाता है। जमदूत किन्हीं को नाक में बांध करके खींचते हैं, किन्हीं को गाल और ओठ छेद करके उनमें रस्सी डाल देते हैं और उन्हें खींच करके ले जाते हैं। तपे हुए सींकचों से कितने ही पापियों के पेट छिदे होते हैं। कुछ लोगों की कान और ढोड़ियां छेद करके उनमें रस्सी डाल के खींचा जाता है। किन्हीं को पैरों और हाथों के अग्रभाग काट लिए जाते हैं। किन्हीं को कंठ, ओठ और तालुओं में छेद कर दिया जाता है। किन्हीं किन्हीं को अंडकोश काट देते हैं। कुछ लोगों को समस्त अंग की संधियां काट देती है। किन्हीं को भालों से छेदा जाता है, कुछ बाणों से घायल किए जाते हैं और कुछ लोगों को मूंगदर और लोहे की डंडा से बारंबार पीटा जाता है और निराश्रय होकर चीखते चिल्लाते हुए इधर उधर भागा करते हैं। कहते प्रज्वलित अग्नि के समान कांति वाले भांति भांति के भयंकर आरों और भिंड पालों से उन्हें विदीर्ण किया जाता है और वे पापी जीव पीप और रक्त बहाते हुए घाव से पीड़ित होते हैं और कीड़ों से डसे जाते हैं। इस प्रकार उन्हें विवश करके जमलोक ले जाया जाता है। वे भूख प्यास से पीड़ित होकर के अन्न और जल मांगते हैं, धूप से बचने के लिए छाया के लिए प्रार्थना करते हैं और शीत से व्यथित होने पर तापने के लिए अग्नि मांगते हैं। कहते जिन्होंने उक्त वस्तुओं का दान नहीं किया होता उसे पाथे रहित पथ पर इसी प्रकार कष्ट सहते हुए यात्रा करते हैं। इस प्रकार अत्यंत दुख में मार्ग से चल के जब वे प्रेत लोग पहुँचते हैं तो दूत उन्हें यमराज के आगे उपस्थित करते हैं। उसमें वे पापी जीव यमराज के भयानक रूप को देखते हैं और असंख्य भयानक जमदूत जो काजल के समान काले महान वीर और अत्यंत क्रूर होते हैं, हाथों में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए हुए मौजूद रहते हैं। ऐसे ही परिवार के साथ बैठे हुए यमराज और चित्रगुप्त को पापी जीव अत्यंत भयंकर रूप देखते हैं और डर जाते हैं। उस समय भगवान यमराज और चित्रगुप्त उन पापियों के धार्मिक वाक्य को समझाते हुए बड़े जोर से फटकारते हैं, डांट लगाते हैं। जो कथा कल बताएंगे, आज की कथा यही तक रही। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, माघ महात्म की जय।